हेलो टू एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह नेगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 12, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मींस प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। आप रियलिटी में कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो और उसके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। दोनों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कंज्यूमर बचने चाहिए कि कंज्यूमर ही नहीं बचेंगे तो किसको प्रोटेक्ट कर लोगे। और अगर है जिंदा, बचे हुए हैं कंज्यूमर, ठीक है, तो एटलीस्ट उनका इंटरेस्ट जुड़ा रहे आपके बिजनेस के साथ, इसलिए आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्यों आया है? क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, क्या नहीं पता है? उनको अपने राइट्स नहीं पता है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं पता है। आज भी आंटियाँ जो गोल्ड खरीदने जाती हैं, वो 3% जीएसटी ना दे के बस पैसे बच जाएं, और जीएसटी बिल लेती ही नहीं है वो। ठीक है ना? तो हमारे यहाँ के जो कंज्यूमर है वो क्या है? इग्नोरेंट है। हमारे यहाँ के जो कंज्यूमर है वो क्या है? इग्नोरेंट है। उनको पता ही नहीं है उनके राइट्स, उन्हें पता ही नहीं है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उन्हें पता ही नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ के जो कंज्यूमर हैं वो क्या हैं? इग्नोरेंट। उन्हें क्या नहीं पता? उन्हें अपने राइट्स नहीं पता, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं पता। कोई बात नहीं, तो हम बता देंगे उन्हें क्या उनके राइट्स और क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब उनके साथ होता क्या है? जो इग्नोरेंट कंज्यूमर होते हैं ना, उनके साथ होता क्या है? जब वो मार्केट में जाते हैं, उनके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं। अभी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती हैं? पहले तो देखो, एडल्ट्रेशन। ठीक है, एडल्ट्रेशन एक तरीके से आसान भाषा में मिलावट। घी एडल्ट्रेटेड मिलता है, पूरा का पूरा एडल्ट्रेटेड मिलता है। ठीक है, डालडा मिक्स होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है? बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जिनकी कॉपी भी आती है। ठीक है, जिनकी कॉपी भी आती है और आप वो खरीदते भी हो और आपको पता नहीं होता। इवन बेचने वाले तक को भी पता नहीं होता है कि ये असली है नकली है। अंडरवेट शॉर्ट मेजर। अब ये अंडरवेट शॉर्ट मेजर क्या है? पैकेट में लिखा होता है 200 ग्राम, निकलता है वो रियलिटी में 180 ग्राम। ठीक है, या नाप ही गलत देते हो आप। अंडरवेट शॉर्ट मेजर। फिर आता है सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। क्या आता है? सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। आपको बताते कुछ और है, देते कुछ और है। एडल्ट्रेशन में तो मिलावट हो रही थी, यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो आईएसआई मार्क है, बट नहीं है। आपको 22 कैरेट बोल के 18 कैरेट चिपका दिया गोल्ड। ठीक है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। आपने देखा होगा सोना स्लिम बेल्ट, स्लिम टी या फेयर एंड हैंडसम, दीज आर द थिंग्स जो क्या करते हैं, हमें एक तरीके से मिसलीड करते हैं कि भाई ये लगा लो, फिर देखो चेहरे पे जो चमकान आएगी ना। समझ क्या बोल रहा हूँ? मतलब जैसे ये बैकग्राउंड है ना इसका, पीडीएफ का, ब्लैक एकदम वाइट हो जाएगा भाई। ऐसे मिसलीड करते हैं यार वो। ठीक है, होर्डिंग जिसे हम बोलते हैं जमाखोरी। मतलब ऐसा है जी, सामान इकट्ठा करके रख लो और मार्केट में बोल दो शॉर्टेज है। और जब मार्केट में इस चीज़ की क्या हो, एक तरीके से आप क्या कर लो, स्टोर करके रख लो सामान को, और फिर मार्केट में बोल देना कि है नहीं अवेलेबल। और जब वो अवेलेबल नहीं है तो प्राइस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और मस्त फिर धीरे धीरे करके सामान को बेचो। ठीक है, इस तरीके से कंज्यूमर को क्या किया जाता है? लूटा जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अरे क्यों ज़रूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन? तो जी, दो पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। पहले तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, दो पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ने हैं कंज्यूमर की इंपॉर्टेंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस। पहला है कंज्यूमर इग्नोरेंस। जैसे कि हमने बात की थी कि जो हमारे कंज्यूमर होते हैं वो क्या होते हैं? अनअवेयर है, उनको पता ही नहीं है। अगर मैं आपसे अभी पूछ लूँ एक सवाल कि हमारे कितने राइट्स हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बहुत ही हैं, लेकिन राइट्स कितने हैं? आप उसमें एमसीक्यूज में भी गलत कर दोगे, बल्कि आपने पढ़ भी रखा होगा थोड़ा बहुत। तो जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको तो कुछ भी नहीं पता ना। तो उनको अवेयर करने के लिए किस किस चीज़ के रिगार्डिंग अवेयर करेंगे? उनके राइट्स के और उनके रिलीव्स। ठीक है, उनके राइट्स और उनके रिलीव्स। क्या उनके पास राइट्स अवेलेबल हैं, क्या उनके पास रिलीव्स अवेलेबल हैं, कि जस्ट इन केस उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है तो क्या क्या उन्हें इन इन रिटर्न, इन कंपनसेशन मिल सकता है। ठीक है, दैट इज कंज्यूमर इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस वाले कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए आए थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए थे। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर को ऑर्गेनाइज करने के लिए लेके आए थे। ऐसा जनरली क्या होता है, कोई इंडिविजुअल है या कोई भी इंडिविजुअल कभी भी क्या नहीं करता, कंपनी पे केस नहीं करता, डर लगा रहता है उसको। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं बोल दूं कि आपको या आपके बिहाफ में कोई एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ या कोई ऑर्गेनाइजेशन ही केस करने वाला है, तो आप थोड़ा टेंशन फ्री हो जाओगे। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर को क्या करने के लिए? ऑर्गेनाइज करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, तीसरा, एक्सप्लोटेशन हर मार्केट में होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो गया था। देखो क्या है, वाइड स्प्रेड एक्सप्लोटेशन।
हर मार्केट में देखो एक्सप्लोइटेशन होता है थोड़ा बहुत तो, लेकिन यहाँ क्या हो गया था, वाइड स्प्रेड। मतलब जैसे देखो क्या है, बहुत सिंपल सी बात है कि किंडर जॉय है, समझ में आता है, तो किंडर जॉय के बदले तुम्हें वो बेच रहा है किंडर बॉय। ठीक है, चलो क्या पता भाई, किंडर जॉय देखो 50 रुपए का आता है, किंडर बॉय 5 रुपए का आता है, तुम्हें भाई अगले बंदे ने किंडर गे बेच मारा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? और वो भी पता कितने रुपए का, 45 रुपीज का। तो मत्था ही खराब हो जाएगा। ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों से, वाइड स्प्रेड एक्सप्लोइटेशन से क्या करना है, हमें बचना है। तो इससे बचाने के लिए कौन आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर, अगर आपसे कोई पूछता है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था या कंज्यूमर के लिए आया था, तो किया क्या उसने, उसने इग्नोरेंट कंज्यूमर को अवेयर कराया। ठीक है, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर को क्या करा उसने, ऑर्गेनाइज कराया। और वाइड स्प्रेड एक्सप्लोइटेशन को क्या करा, कम करा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आती है आप सभी को? आगे बढ़ते हैं। क्या फायदा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के आने का बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? अरे बिजनेसमैन को क्या बेनिफिट होने वाला है, बिजनेसमैन भी तो किसी न किसी मार्केट के अंदर होगा, और जिस भी मार्केट के अंदर होगा, जहाँ भी उसकी शॉप होगी, जहाँ भी उसका शोरूम होगा, वहाँ और भी तो होंगी शॉप्स वगैरह। अगर उन सभी ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दिया या कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, तो तुम मुझे बताओ उस पर्टिकुलर मार्केट का नाम खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है ना? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, अगर मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को फॉलो कर रहा हूँ, एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है जो कंज्यूमर मुझसे जुड़े हुए हैं वो लॉन्ग टर्म तक मुझे क्या देंगे, कस्टमर बेस बना के देंगे, और मेरे साथ क्या, मुझे बेनिफिट पहुंचाने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, और उससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म जुड़े रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमको क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। ठीक है, अगला बेनिफिट जो आता है, बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज। ठीक है, बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज, भाई ऐसा है, आप कहाँ बैठे हो, सोसाइटी के बीच में, रिसोर्सेज किसके यूज कर रहे हो, सोसाइटी के, सर्विसेज किसको प्रोवाइड करा रहे हो, सोसाइटी को। तो थोड़ा बहुत सोसाइटी के बारे में भी सोच लो। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट बनाओ, ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जो सोसाइटी का बेनिफिट कर सके। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अब बिजनेस हैज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स लाइक, आसान भाषा में अगर हम पब्लिक भी बोलते हैं ना, तो पब्लिक में सारे ही आ जाते हैं, एम्प्लॉय आता है, कस्टमर आता है, गवर्नमेंट आती है। ठीक है, और कस्टमर जो है वो ऑब्वियस सी बात है, वो क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि हम उन्हीं को क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज सेल आउट करते हैं। तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, मॉरल जस्टिफिकेशंस, देखो ऐसा है जी, जब अदर बिजनेस फर्म्स पैसा कमा रहे होते हैं ना, तो उनको देख के ना आपका भी मन करता है कि मैं भी अनफेयर ही कर लेता हूँ, क्योंकि यार वो बंदा कम मेहनत कर रहा है और ज़्यादा पैसे कमा रहा है ऊट पटांग काम करके, और आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हो लेकिन आपको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। तो आपको अपनी मॉरल वैल्यूज़ को क्या नहीं करना, चेंज नहीं करना, जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए गलत है, उसको आप वैसे ही रखो। ठीक है, जो जो एक्सप्लॉइट करता हुआ पकड़ा गया, ठीक है, अगला देखो इंपॉर्टेंस क्या लिखी हुई है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, उस बिजनेस का ऑटोमेटिकली गुडविल या नाम या रेपुटेशन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्यों? जहां पकड़े गए आप एक्सप्लॉइटेशन करते हुए, कंज्यूमर को लूटते हुए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हुए, तो वहाँ आपका मार्केट में रेपुटेशन क्या होगी, खराब। क्यों? क्योंकि फिर गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेयर करती है आपके बिजनेस के अंदर, और जब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है आपके बिजनेस के अंदर, तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपकी रेपुटेशन लॉस होता ही होता है। हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। 6 राइट हैं हमारे पास। बीइंग अ कंज्यूमर पर 6 राइट अवेलेबल हैं। पहला है राइट टू सेफ्टी, दूसरा है राइट टू इन्फॉर्मेशन, थर्ड वन इज राइट टू चूज, द फोर्थ वन इज राइट टू हर्ट, देन राइट टू सीक रिड्रेसल, एंड द लास्ट वन इज कंज्यूमर एजुकेशन। स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी क्या बोलता है, हर कंज्यूमर के पास ये राइट है, ठीक है, कि वो सेफ रहे, उसकी हेल्थ को, उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी लाइफ को गुड्स और सर्विसेज से हार्म ना पहुंचे। ठीक है, द सेकेंड वन इज राइट टू इन्फॉर्म्ड, हर कंज्यूमर का ये राइट है कि उसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, किसके रिगार्डिंग, वो प्रोडक्ट, वो सर्विसेज जो वो कंज्यूम करने वाला है उसकी। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, या रेस्टोरेंट के मेन्यू में भी लिखा होता है प्योर वेज है या नहीं है। अगर लेट सपोज कोई वेजिटेरियन है जिसे नहीं खाना वहाँ पे भाई,
जहाँ पे नॉनवेज मिलता है, तो वो क्या चूज़ करेगा? वो देखेगा मेन्यू में क्या लिखा है, प्योर वेज लिखा है या रेस्टोरेंट के बाहर ग्रीन डॉट है या नहीं है। ठीक है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स कंज्यूमर क्या कर सकता है, पूछ सकता है, आस्क कर सकता है ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी पूछ सकता है भाई वो। कब बनाए, कहाँ बनाए, एक्सपायरी कब है इसकी, क्या क्या डला हुआ है इसके अंदर, कितना इसके अंदर प्रोटीन है, कितना कार्ब्स है, जो पूछना है पूछ भाई। हमने तो सब लिख दिया किस पे, ऑन अ पैकेट ऑफ अ प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं लेबलिंग। कंपनी क्या करती है, लेबलिंग करती है, सो दैट ये सरदर्दी क्या हो सके, खत्म हो सके। फिर आता है राइट टू चूज। अब ये राइट टू चूज क्या बोलता है कि नो वन कैन फोर्स यू टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड। हम कभी भी बीइंग अ सेलर, ठीक है, हम कभी भी फोर्स नहीं करेंगे कंज्यूमर को कि वो बाय करे पर्टिकुलर प्रोडक्ट या बाय बाय करे पर्टिकुलर ब्रांड। हम उसको वैरायटी ऑफर करेंगे, जैसे हमने मार्केटिंग में पढ़ा भी होगा, क्रिएट मार्केट ऑफरिंग, कि जब भी हम ऑफर करते हैं तो हम सिंगल प्रोडक्ट नहीं देते, हम उसमें वैरायटी प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट कि सामने वाले को चूज़ करना आसान हो जाए। ठीक है। तो हम उसे फ्रीडम देंगे कि भाई जो खरीदना खरीद, नहीं भी खरीदना कोई बात नहीं, लड़की बन जा, 15-20 दुकानों में जा, 50 लहंगे देख, फिर भी मत खरीद, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि राइट है, राइट टू चूज, लड़कियों को ये बात पता है। फिर आता है राइट टू हर्ड। अब राइट टू हर्ड क्या होता है, सुनवाई का अधिकार। ठीक है। जब भी एक्सप्लॉटेशन होगा, जब भी आपके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होगी, तो आप क्या करोगे, आप रो जाओगे, मेरे साथ गलत हुआ है"। रोना वोना कुछ नहीं है, कंज्यूमर कोर्ट में केस कर देना है। बीइंग अ कंज्यूमर, आपके साथ एक्सप्लॉटेशन होता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट जाने से पहले कंपनी के खुद के ग्रीवेंसेस सेल होते हैं, कंप्लेंट सेल होते हैं, आप वहाँ पे कंप्लेंट करो। अगर कंपनी ही आपकी रिजॉल्व कर देगी प्रॉब्लम, ठीक है, तो आपको कंज्यूमर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, अगर कंपनी मना कर दे तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, जहाँ पे आप कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो। फिर आता है राइट टू सीक रिड्रेसल। व्हाट इज राइट टू सीक रिड्रेसल? मैं कोर्ट शक्ल देखने जा रहा था क्या जज की? नहीं, मैं वहाँ जा रहा था कंपनसेशन लेने। ठीक है, मुझे चाहिए कंपनसेशन। ठीक है। क्यों, क्या चाहिए कंपनसेशन, पहले तो ये बता। मेरा नुकसान हुआ है, मेरे साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है या एक्सप्लॉटेशन हुआ है, इस वजह से मुझे क्या चाहिए, कंपनसेशन चाहिए। क्या चाहिए कंपनसेशन में? जो भी प्रोडक्ट था, जो भी मुझे दिया गया था, वो डिफेक्टिव था, तो रिप्लेस कर देते हैं। मुझे रिप्लेस नहीं करवाना, मुझे पैसे चाहिए वापस, तो रिफंड ले लो, अपना पैसा वापस ले लो। ठीक है। या फिर जो सामान आपने दिया था वो, ठीक है, उस पर डिफेक्ट है, लेकिन मुझे रिप्लेस नहीं करवाना है, एटलीस्ट रिपेयर करवा दो। ठीक है, रिपेयर करवा लो, लेकिन मुझे रिपेयर नहीं करवाना है, मुझे डैमेज चाहिए, तो डैमेज ले लो। तो बहुत सारे रिलीफ्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जो हम कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए एक राइट है, राइट टू सीक्रेट रेसल, जहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हो, रिलीफ या रेमेडीज ले सकते हो। फिर आता है एक राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। हर कंज्यूमर का ये राइट है, उसे अवेयर करवाना, उसके राइट्स के रिगार्डिंग, उसके रिलीफ्स के रिगार्डिंग, वरना उसे सपने थोड़ी आएंगे यार, उसे बताना पड़ता है ना। ठीक है, जैसे आपको बताया अभी हमने, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू हर्ट, राइट टू सीक्रेट रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ठीक है। जैसे आपने ऐड देखा होगा, जागो ग्राहक जागो, या वो एक उपभोक्ता जागरण मांग, बहुत पुरानी मैगजीन है, उसमें ना बताते थे कि कंज्यूमर को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या आपके राइट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, दैट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अगला टॉपिक है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वैसे बहुत सारी हैं, बट हम 3 इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है? इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है? सॉरी, इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। क्यों? अगर ये नहीं हुआ तो ना आप राइट टू हर्ड यूज़ कर पाओगे, ना आपको रिड्रेसल मिलेगा। ठीक है, ना आपको राइट टू सीक रिड्रेसल मिलेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है? इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। सबसे पहले बिल मांग लो भाई, प्रूफ ऑफ परचेज होना चाहिए आपके पास। ठीक है ना। उसके बाद जब भी सामान खरीदोगे, मेक श्योर करना कंज्यूमर क्वालिटी कॉन्शियस हो, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस हो जाए आपको। देखो, क्वालिटी एश्योरेंस कहाँ से होता है? क्वालिटी एश्योरेंस होता है मार्क से, स्टैंडर्ड मार्क, इलेक्ट्रिक गुड्स पे आईएसआई मार्क, प्रोसेस फूड पे एफपीओ मार्क। ठीक है। एक सुना होगा आपने एजी मार्क, जिसे हम बोलते हैं एग मार्क। ठीक है। ज्वेलरी वगैरह पे होता है हॉलमार्क, या बीआईएस मार्क भी बोलते हैं उसे। तो ये शो करता है कि जो सामान आपने खरीदा है, जो भी गुड्स आपने परचेज किए हैं, वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं है। ठीक है। तो पहला है इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, इस पे ध्यान देना है। अदर वन इज क्वालिटी कॉन्शियस,
सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के पीछे मत भागो, ठीक है। क्वालिटी मार्क चेक करो, और जब भी एक्सप्लॉइटेशन हो उसके अगेंस्ट क्या करो, कंप्लेंट फाइल करो, ठीक है। फाइल अ कंप्लेंट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, स्टेट कमीशन में, या डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, स्टेट कमीशन में, नेशनल कमीशन में, जहाँ भी वो केस जाना चाहता है। लेट सपोज अभी हम पढ़ेंगे आगे कि कौन कौन से केसेस कहाँ कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो जो भी है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा अमाउंट है या कुछ ऐसा नहीं। अगर जेन्युइन कंप्लेंट है तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए, ठीक है। अब सवाल आता है ये कि यार कंप्लेंट कौन कौन कर सकता है। कंज्यूमर खुद जाके कंप्लेंट करेगा पहले तो एनी कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट, ठीक है। मेरा मन नहीं है जाने का, मुझे थोड़ा डर लगता है कंपनी वंपनी के बंदे मेरे को कोई उठा ना ले। कोई नहीं, कंज्यूमर एसोसिएशन से करवा दो, एनजीओ से करवा दो, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी केस कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी केस कर सकती है, वन और मोर कंज्यूमर भी कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर, ठीक है। और कोई कंज्यूमर अगर टपक गया है, ठीक है, मर गया है, मतलब डिजीज हो गया है, तो उसके लीगल हायर भी क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। वो तो जाएगा नहीं, ठीक है ना। अब देखो बहुत सिंपल सा है कि क्या क्या रिलीफ मिल सकते हैं आपको। रिमूव कर सकते हैं आप डिफेक्ट, ठीक है। नया सामान मिल सकता है आपको, टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स विद द न्यू वन। बहुत कोई कोई नहीं पूछने वाला आपसे इस यूटी में, बट उसमें एक आधी ऊट पटांग सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है, ठीक है। वैसे बहुत रेयर है इस चैप्टर का। एक तरीके से सेकेंड लास्ट टॉपिक है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली ज़्यादातर सी में या एग्ज़ाम में भी यहीं से आ जाता है, ठीक है। थ्री टायर रिड्रेसल एजेंसी, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने हमें थ्री टायर रिड्रेसल एजेंसी प्रोवाइड कराई थी, जहाँ पे जाके हम क्या कर सकते हैं, राइट टू हर्ड यूज़ कर सकते हैं एंड राइट टू सीक रिड्रेसल मिलेगा हमें इन रिटर्न, ठीक है। तीन तरीके के एजेंसीज हैं हमारे पास। पहली एजेंसी है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, जो या तो वर्किंग होगा या रिटायर्ड होगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज की पोस्ट से। और दो और मेंबर होते हैं, और जनरली इन्हें अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, याद रखने की बात है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में वो केस आते हैं जो अप टू 1 करोड़ होते हैं। मतलब अगर केस या कंपनसेशन अगर आपको 1 करोड़ से ऊपर का चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको अप्लाई करना होता है स्टेट कमीशन में। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट सपोज आपने अपील करी डिस्ट्रिक्ट कमीशन को, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने जो भी आपको कंपनसेशन दिया है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, आप हैप्पी नहीं हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। जो जजमेंट पास की गई है डिस्ट्रिक्ट कमीशन की, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट कमीशन के द्वारा जो जजमेंट पास की गई है उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो 45 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। कहाँ अप्लाई करना होगा आपको, स्टेट कमीशन में। फिर बात आती है स्टेट कमीशन की। तो स्टेट कमीशन किसने सेटअप किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है। हर स्टेट में होती है, ठीक है, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन होता है, और पूरी कंट्री में एक नेशनल कमीशन होता है, ठीक है। तो जो स्टेट कमीशन है वो स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है, ठीक है। यहाँ पे जो केसेस आते हैं वो कहाँ तक आते हैं, वो जो केसेस मोर देन 1 करोड़ होते हैं, लेस देन 10 करोड़ होते हैं, ठीक है, तो वो स्टेट कमीशन में आते हैं। अगर मान लो आप स्टेट कमीशन की जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है, तो आप अपील कर सकते हो उसे नेशनल कमीशन में 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। लेकिन याद रखना, कोई ऐसा केस जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन से स्टेट कमीशन में गया है, स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन में गया है, तो जो भी जजमेंट नेशनल कमीशन प्रोवाइड कराएगा वही आपकी क्या होगी, लास्ट। उसके बाद आप कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। जनरली नेशनल कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया जाता है। यहाँ पे जो केसेस होते हैं वो मोर देन 10 करोड़, जो भी केस जिनकी वैल्यू मोर देन 10 करोड़ है वही आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप अगर आप नेशनल कमीशन में अप्लाई करते हो और आपको जो जजमेंट हुई है, जो जजमेंट मिली है, जो रिलीफ मिले हैं आपको, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो सिर्फ नेशनल कमीशन के केस में जहां वैल्यू मोर देन 10 करोड़ है, आप वहीं पे आपके पास एक अनदर ऑप्शन होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हाईएस्ट अथॉरिटी कौन सी है नेशनल कमीशन के केस में, तो वहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट। बट इन केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, उन दोनों के लिए सिर्फ एक ही है, और वो है नेशनल। मैक्स टू मैक्स कहाँ जा सकता है केस उनका, नेशनल तक, ठीक है।
फिर हमने पढ़ा था हु कैन फाइल अ कंप्लेंट के अंदर कंज्यूमर एसोसिएशन, जिसको हम बोलते हैं एनजीओ या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। इनका काम क्या होता है? बहुत बेसिक बेसिक काम है इनके, एजुकेट करना कंज्यूमर्स को, ठीक है, पब्लिश करना periodicals, ठीक है, लैब रिपोर्ट्स, ये सब चीज़ें, ताकि लोगों को पता चल सके रियलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। कंपेरेटिव टेस्टिंग वगैरह करना, दो प्रोडक्ट को उठाए, दो प्रोडक्ट को उठाने के बाद दोनों की कंपेयर करा और बताया विच वन इज़ बेटर, किसके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं, किसके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ नहीं है, ठीक है। ये सेमिनार वगैरह वर्कशॉप्स वगैरह करवाते हैं कंज्यूमर्स के लिए, ताकि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड कर सकें, ठीक है। ये आपको लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें केस अगर आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो ये आपको एक तरीके से लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लीगल एडवाइस भी दे सकते हैं और इवन रेमेडीज दिलवाने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। आप इनके बिहाफ में क्या कर सकते हो, कंप्लेंट फाइल भी कर सकते हो, ठीक है।